सूरदास का अगला पद है, मैया हऊ न चरैहूं गाय। मैया हऊ न चरैहूं गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराय। जो न पत्याही पूछ बल दावहीं, अपनी सौह दिवाय। यह सुनी माई जसोदा, ग्वालिन गारी देत रिसाई। मैं पठवती अपने लड़िका को, आवे मन बहराई। सूर श्याम में रोवती बालक, मारत ताहि रिगाई। मैया हऊ न चरैहूं गाय। सूरदास जी इस पद के माध्यम से बाल स्वभाव और मानवीय जगत में, मानवीय संसार में कैसे लोग अपनी पद प्रतिष्ठा और स्थिति के अनुसार व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार को रखते हुए बाल सुलभ चपलता को भी सामने कवि रखता है। बालक भगवान श्री कृष्ण, मैया मैं हूं न चरैहूं गाय। हे मां, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। क्यों? सारे ग्वाले दूर दूर तक बिखरी गायों को, दूर दूर तक चरने गई गायों को मुझसे घेरवाते हैं, मुझे हाँकने के लिए दौड़ाते रहते हैं। और मैं छोटा बालक दौड़ते दौड़ते दिन भर भटकते भटकते मैं परेशान हो जाता हूं। मेरे पैर में पीड़ा हो जाती है, मेरे पैर में दर्द हो रही होती है। और ये सारे जो बड़े ग्वाले हैं वह मुझे छोटा जानकर तंग करते हैं, परेशान करते हैं और मुझे दौड़ाते रहते हैं। मां, आज के बाद मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। हे मां, यदि मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो आप बड़े भैया बलदाऊ से अपनी कसम दिलाकर, अपनी सौंह दिलाकर पूछ लेना। दिन भर ये सारे ग्वाले मिलकर मुझ छोटे बालक को, श्री कृष्ण को दौड़ाते रहते हैं और जिसका परिणाम होता है कि मेरे पांव में दर्द होता रहता है, मेरे पांव पिराते रहते हैं। जो न पत्याही पूछ बल दावहीं। अगर आपको विश्वास मेरी बातों पर न हो तो बलदाऊ भैया से पूछकर देख लीजिए, और ऐसे नहीं, अपनी कसम दिलाकर पूछ लीजिए, अपनी सौंह दिवाई। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन। यह सुनते ही मां जसोदा का माथा टनक जाता है और उनके भीतर क्षोभ, गुस्सा, क्रोध ग्वालों के प्रति उमड़ पड़ता है कि मैं तो अपने बालक को, अपने श्री कृष्ण को घूमने फिरने के लिए भेजती थी, गाय चराने के लिए तो मैं भेज नहीं रही थी। इनके साथ तो मैं इसलिए भेज रही थी कि थोड़ा सा मनसायन हो जाएगा, थोड़ा बालक का मन बहल जाएगा। मां जसोदा गारी देत रिसाएं, सारे ग्वालों को बुरा भला कहते हुए
उनके ऊपर अपना क्षोभ, अपना गुस्सा प्रकट करती हैं। मैं पठवत अपने लड़का को, मैं अपने लड़का को, अपने बालक को, अपने पुत्र को इसलिए भेजती हूं कि आवे मन बहलाए। मन बहलाकर आ जाएगा, थोड़ा घूमने फिरने से उसको अच्छा लगेगा। मैं तो इसलिए भेजती हूं। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिगाई। और ये सारे के सारे मिलकर मेरे बालक को दौड़ा दौड़ा कर परेशान करते हैं और मार डालते हैं। ये तो नहीं चलेगा। यहां मां यशोदा की सामाजिक और आर्थिक हैसियत, मां यशोदा जिस परिवार में है, जो राज परिवार है वहां का, जिसमें बालक कृष्ण पालित और पोषित होते हैं, और पशुचारण संस्कृति में जिस तरह से पूरा का पूरा समाज गायों को चराने के लिए ब्रज संस्कृति में निकलता था, उनमें छोटे बच्चों को ग्वाले बार बार दौड़ाते रहते थे। उस दृश्य का सूरदास यहाँ सजीव चित्र अंकित करते हैं कि बालक कृष्ण कह उठते हैं, मैया मैं हूं न चरई हूं गाय। हे मां, मैं अब और गाय चराने नहीं जाऊंगा, क्योंकि सारे ग्वाले मुझे दौड़ाते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। चलते चलते मेरे पांव में छाले पड़ जाते हैं, दर्द उठने लगते हैं, मेरा पांव पिराता है। इसलिए मां, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। अगर आपको विश्वास न हो मेरी बातों पर, तो बलदाऊ भैया से पूछकर देख लीजिए, अपनी कसम दिलाकर पूछकर देख लीजिए। और यहाँ उस सामाजिक और आर्थिक हैसियत का भी जिक्र है जो एक बड़े परिवार में होता है कि मैं तो अपने बालक को घूमने के लिए भेज रही थी, गाय चराने के लिए थोड़े भेज रही थी। तो यह पारिवारिक स्थिति यशोदा की है कि यशोदा अपने बालक को, अपने श्री कृष्ण को मन बहलाने के लिए भेज रही थी। और दूसरी तरफ जो ग्वाल बाल हैं, वह मित्रवत अभ्यास के कारण, बालक श्री कृष्ण को अपना मित्र समझने के कारण बार बार गायों को घेरने के लिए दौड़ाते हैं। जिस तरह से कि पशुचारण संस्कृति में सबसे छोटे सदस्य को जो बड़े लोग होते हैं, वह काम और धंधे के लिए टहलाते रहते हैं, दौड़ाते रहते हैं, उसी का यहाँ जिक्र होता हुआ दिखता है। अगला एक पद और देखिए, मुरली तव गोपाल ही भावत। गोपियां कह रही हैं कि ये मुरली भगवान श्री कृष्ण को बहुत पसंद है। यद्यपि मुरली उन्हें परेशान करती रहती है, पर परेशान करने के बावजूद मुरली ही श्री कृष्ण को पसंद है, मुरली ही श्री कृष्ण को भावत। मुरली तव, मुरली इसके बावजूद, तव मतलब इसके बावजूद भी गोपाल ही भावत। गोपाल अर्थात श्री कृष्ण को भाती है। सुनरी सखी जदपि नंद लालही। सुन रे सखी, हे सखी सुनो, सुनरी सखी। यद्यपि नंद लाल, नंद के लाल श्री कृष्ण को नाना भांति नचावत, नाना तरीके से, न जाने कितने तरीकों से मुरली नचाती रहती है, परेशान करती रहती है। नचाने से अभिप्राय परेशान करने से है। यह मुरली श्री कृष्ण को इतना दौड़ाती है, परेशान करती है, भगाती है, उसके बावजूद भी गोपाल को मुरली पसंद है, मुरली भाती है। हम गोपियां चाहे जितना गोपाल को पसंद करें, पर गोपाल को तो मुरली पसंद है।
और यह मुरली उन्हें नाना भांति से नचाती रहती है। राखत एक पांव ठाड़ो करे, एक पांव पर खड़ा कर देती है। मुरली बजाते समय श्री कृष्ण का जो रूप माधुर्य के साथ जो चित्र है, वह चित्र एक पांव पर खड़े होकर श्री कृष्ण मुरली बजाते रहते हैं। तो यह जो दृश्य है, उस दृश्य के प्रति गोपियों के मन में एक क्षोभ है कि यह मुरली हमारे श्री कृष्ण को, हमारे प्रेमास्पद को एक पांव पर नचाती रहती है, एक पांव पर खड़ा किए रहती है। राखत एक पांव ठाड़ो करे, अति अधिकार जनावत, और बहुत ज्यादा उनके ऊपर अपना अधिकार जताती रहती है। मुरली तऊ गोपाल ही, इसके बावजूद भी मुरली गोपाल को भाती है। कोमल तन आज्ञा करवावत, प्रभु निहायत कोमल हैं। श्री कृष्ण की स्निग्धता, कोमलता को व्यंजित करते हुए गोपियां कहती हैं कि इसके बावजूद भी मुरली उनसे हजार तरह के कार्य कराती रहती है, आज्ञा कराती रहती है। कटि टेढ़ो हुए आवत, इसका परिणाम ये होता है कि भगवान श्री कृष्ण कमर से झुक गए मुद्रा में दिखते हैं। मुरली बजाने के समय एक पांव पर खड़े श्री कृष्ण की मुद्रा कुछ झुकी हुई सी होती है। तो यह झुकी हुई मुद्रा को गोपियां इस रूप में व्यंजित करती हैं, प्रस्तुत करती हैं कि मानो ऐसा लगता है कि काम करते करते कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की कमर झुक गई हो। अति अधीन सुजान कनोड़े, गिरधर नार नवावत, और बार बार हमारे गिरधर को, हमारे श्री कृष्ण को नचाती रहती है, अपने इशारे पर डुलाती रहती है, और वो मुरली बजाते हुए उसके ऊपर झुके रहते हैं। आपन पौड़ी अधर सज्जा पर, और ये कितनी निष्ठुर और निर्लज्ज है मुरली कि उनके ओठों पर बिछी रहती है। और कर पल्लव पुलुटावत, और उसके बावजूद श्री कृष्ण अपनी उंगलियों से मुरली बजाते समय मुरली को जो स्पर्श करते हैं, उस स्पर्श का दृश्यांकन इस चित्र में सूरदास करते हैं कि आपन पौड़ी अधर सज्जा कर पल्लव पलुटावत, भ्रिकुटी कुटिल। देखो, इस मुरली के कारण हमारे ऊपर श्री कृष्ण की भ्रिकुटी कुटिल हो गई है, तिरछी नजर से वो हमें देखते हैं। नैन नासापुट, उनके नाक फड़कने लगे हैं, मानो ये मुरली हम पर गुस्सा करवाती है। जबकि ये दृश्य बांसुरी के वादन में सहज रूप से संभव होता है, पर प्रेमास्पद गोपियां मुरली को उस तरह से नहीं देखती जिस तरह से मुरली और कृष्ण का व्यवहार होता है। वह उनको एक सौतन के रूप में दिखती है कि यह मुरली हमारी दुश्मन है और नाना भांति से हमारे ऊपर श्री कृष्ण का कोप कराती रहती है। सूर प्रसन्न जानिए को छिन, सूरदास जी कहते हैं कि इस सुंदर दृश्य का अवलोकन करने के बाद मन अतीव प्रसन्नता से झूम उठता है, और मुरली बजाते समय श्री कृष्ण का मन झूमता रहता है, मस्तक झूमता रहता है। यानी मुरली बजाते समय श्री कृष्ण मगन होते हैं और मगन होकर मुरली पर अपने हाथ फेरते हैं और होठों से मुरली में फूंक मारते हुए संगीत नाद का, ब्रह्मनाद का जो सर्जन होता है, वह सर्जन अतीव आनंदकारी होता है। और गोपियां इस दृश्य को देखकर हैरान परेशान होती हैं और कहती हैं कि इतना परेशान करने के बावजूद हमारे श्री कृष्ण को मुरली ही भाती है और उनके ऊपर मुरली ही सुशोभित होती है। आखिर हम क्या करें।